हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करने वाले हैं फिजिक्स के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक प्रकाश पर आधारित टॉप एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस को। तो जो आज की हमारी क्लास है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और लास्ट तक ज़रूर देखें। और आप भी हमारे साथ इनको जो हमारे क्वेश्चंस हैं इनके आंसर्स कमेंट बॉक्स में देते जाएं। तो ये हमारी सीरीज़ है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें हमने एक एक क्वेश्चन, कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और कुछ आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कलेक्ट करके हमने इस वीडियो को तैयार किया है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो जो हमारे पहला क्वेश्चन है वो है, प्रकाश की गति शून्य में कितनी होती है? तो जो प्रकाश की जो गति होती है वो शून्य में होती है 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंगे हैं? तो जो हमारी प्रकाश तरंगे हैं वह अनुप्रस्थ तरंगे हैं, जो कैसी होती है? माध्यम के लंबवत होती हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब समतल दर्पण में कैसा होता है? तो किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब है समतल दर्पण में कैसा होता है? सीधा होता है। कैसा होता है? सीधा होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो उत्तल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वह आभासी और छोटा बनता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, परावर्तन का नियम कौन से विज्ञान का भाग है? तो जो परावर्तन का नियम है प्रकाश विज्ञान का भाग है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का अपवर्तन किस कारण से होता है? तो जो हमारे प्रकाश का जो अपवर्तन होता है वो माध्यम के परिवर्तन से होता है। आवर्धक लेंस कौन सा लेंस होता है? तो जो आवर्धक लेंस है वो उत्तल लेंस होता है। अगला क्वेश्चन है, आँख का कौन सा भाग प्रकाश को मोड़ता है? तो आँख का जो कॉर्निया है वो क्या करता है? प्रकाश को मोड़ता है। प्रकाश की किरण जब अपवर्तित होती है तो कौन सा नियम लागू होता है? तो अपवर्तित प्रकाश की किरण के लिए लागू होता है स्नेल का नियम। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य अधिकतम किस रंग की होती है? तो प्रकाश की तरंगदैर्घ्य अधिकतम जो तरंगदैर्घ्य होती है वो लाल रंग की होती है। इसी कारण से क्या होता है? इसका अपवर्तन बहुत कम होता है, क्योंकि इसकी तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होती है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य का प्रकाश किस प्रकार का होता है? तो जो सूर्य का प्रकाश होता है वह बहुरंगी प्रकाश होता है। दर्पण का फोकस दूरी कैसे नापी जाती है? तो दर्पण की जो फोकस दूरी होती है F = 1/P के होती है, यानी वक्रता त्रिज्या के हाफ पे होती है। ठीक है। तो दर्पण की फोकस दूरी F = वक्रता त्रिज्या अपॉन 2 होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर किसमें परिवर्तन होता है? तो प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर तरंगदैर्घ्य में परिवर्तन होता है, और उसकी जो आवृत्ति, ध्वनि और परावर्तन ये क्या रहते हैं? स्थिर रहते हैं, यानी सेम रहते हैं। एक माध्यम से दूसरे यानी सिर्फ उसकी तरंगदैर्घ्य में परिवर्तन होता है। अगला क्वेश्चन है, इंद्रधनुष में सबसे ऊपरी रंग कौन सा होता है? तो इंद्रधनुष के अंदर सबसे ऊपरी रंग होता है वो लाल होता है, क्योंकि इसकी जो तरंगदैर्घ्य होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है, इसलिए इसका अपवर्तन कम होता है, इसलिए सबसे ऊपर रंग कौन सा होता है? लाल होता है। समतल दर्पण में बनी छवि कैसी होती है? समतल दर्पण में जो बनी हुई छवि होती है वह आभासी छवि होती है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन में कौन किसके बराबर होता है? वो हमेशा उसके बराबर होता है। प्रकाश के परावर्तन में जो कोण है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है हमेशा। अगला क्वेश्चन है, दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष किस लेंस से ठीक किया जा सकता है? तो निकट दृष्टि दोष को अवतल लेंस से ठीक किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, दूर दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो जो हमारा दूर दृष्टि दोष है, यानी दूर की वस्तुओं को देखने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, जिससे हमें वस्तु का आकार छोटा दिखाई देता है और दूर की वस्तु हमें दिखाई देने लगती है। प्रकाश का अपवर्तन कैसा होता है? तो प्रकाश का अपवर्तन कब होता है? जब वह दो पारदर्शी माध्यमों की सतह से गुजरता है तो क्या होता है? प्रकाश का अपवर्तन होता है। लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? लेंस की जो शक्ति की इकाई है वो डायोप्टर है। अगला क्वेश्चन है, लाल रंग की तरंगदैर्घ्य होती है, तो लाल रंग की जो तरंगदैर्घ्य है वह सबसे अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन में
कोण आपतन कोण और परावर्तन कोण आर के बीच में क्या संबंध होता है? तो इन दोनों के बीच में संबंध होता है I=R होता है। अगला क्वेश्चन है, जब प्रकाश दुर्बल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो किरण क्या होती है? सामान्य की ओर मुड़ती है। अगला क्वेश्चन है, किस उपकरण से प्रकाश का विवर्तन देखा जाता है? तो किस उपकरण के द्वारा प्रकाश का विवर्तन देखा जाता है? स्पेक्ट्रोमीटर के द्वारा प्रकाश का विवर्तन देखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रिज्म में प्रकाश का विक्षेपण किस कारण से होता है? तो प्रिज्म के अंदर जो प्रकाश का विक्षेपण होता है वो अपवर्तन के कारण से होता है। किसके कारण से होता है? अपवर्तन के कारण से होता है। एक उत्तल लेंस का फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो उसकी शक्ति कितनी होगी? तो फोकस दूरी F किसके होती है? 1/P के होती है। तो उसकी जो फोकस दूरी है वो 20 है तो 1/20 बराबर किसके होगी? बराबर होगी 2.5 डी के। अगला क्वेश्चन है, मानव आंख की दृष्टिकोण सामान्य कितना होता है? तो मानव आंख का जो सामान्य दृष्टिकोण होता है वो होता है 60 डिग्री से 70 डिग्री के बीच में। अगला क्वेश्चन है, परावर्तन की घटना किस सतह पर बेहतर होती है? तो परावर्तन की जो घटना होती है वो चिकनी सतह पर बेहतर होती है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की तीव्रता का मात्रक क्या है? प्रकाश की तीव्रता का मात्रक होता है कैंडला। अगला क्वेश्चन है, सामान्य दृष्टि वाला व्यक्ति कितनी दूर तक स्पष्ट देख सकता है? तो सामान्य दृष्टि वाला जो व्यक्ति है वो 25 सेंटीमीटर से लेकर अनंत तक देख सकता है। अगला क्वेश्चन है, कैमरा में प्रयुक्त लेंस कौन सा होता है? तो कैमरा में कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है? उत्तल लेंस प्रयुक्त होता है। स्पेक्ट्रम का कौन सा रंग अधिक परिवर्तित होता है? तो स्पेक्ट्रम का जो अपवर्तित होता है वो बैंगनी रंग अधिक अपवर्तित होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा परिघटना प्रकाश की तरंग प्रकृति को सिद्ध करती है? तो तरंग प्रकृति को सिद्ध करती है विवर्तन की घटना। अगला क्वेश्चन है, यदि वस्तु फोकस से बाहर रखी हो तो उत्तल लेंस से प्रतिबिंब कैसा बनता है? फोकस से बाहर रखी हुई वस्तु पर जो उत्तल लेंस से प्रतिबिंब बनेगा वो वास्तविक बनता है। आंख के लेंस की शक्ति होती है, आंख के लेंस की जो शक्ति होती है वो कैसी होती है? धनात्मक होती है। लेंस की शक्ति, आंख के लेंस की शक्ति धनात्मक होती है। अगला क्वेश्चन है, बाइनोकुलर में किस लेंस का प्रयोग होता है? तो बाइनोकुलर के अंदर उत्तल लेंस का उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, हमारा परावर्तन किस सतह पर अधिक होता है? तो जो परावर्तन होता है वह धातु पर अधिक होता है। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में कितना समय लगता है? तो सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। फाइबर ऑप्टिक्स में किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? तो फाइबर ऑप्टिक्स के अंदर किसका प्रयोग किया जाता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन का प्रयोग किया जाता है। ब्रिलियंट कंट एंड डायमंड किस कारण से चमकता है? तो वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण से चमकता है। लेंस की शक्ति डी डायऑप्टर में दी गई हो तो फोकस दूरी बराबर किसकी होती है? तो फोकस दूरी का जो बराबर होती है वो होती है 100/d के। फोकस दूरी किसके बराबर होती है? 100/d के। F=100/d होता है। कौन सा दृष्टिकोण दोनों लेंसों से ठीक किया जा सकता है? तो वृद्धावस्था दृष्टिकोण दोनों लेंसों के द्वारा ठीक किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, लेंस का वक्रता त्रिज्या बढ़ाने पर उसकी शक्ति क्या होती है? वक्रता त्रिज्या बढ़ाने पर लेंस की शक्ति क्या होती है? घटती है। अगला क्वेश्चन है, किस लेंस का अपवर्तनांक बढ़ाने पर उसकी फोकस दूरी क्या होती है? किसी भी लेंस का अपवर्तनांक बढ़ाने पर उसकी फोकस दूरी घटती है। रेनबो इंद्रधनुष बनता है। इंद्रधनुष किसके कारण बनता है? इंद्रधनुष बनता है अपवर्तन और परावर्तन के कारण, और ये 2 प्रकार से बनता है। किस प्रक्रिया में हम किसी वस्तु का रंग देखते हैं? तो वस्तु का रंग हम देखते हैं परावर्तन की प्रक्रिया में। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के लेंस से प्रकाश की किरण एक बिंदु पर मिलती है? तो एक बिंदु पर मिलती है, किस प्रकार के लेंस से मिलती है? उत्तल लेंस से। कोई वस्तु प्रकाश को पार नहीं करने देती तो वह कहलाती है अपारदर्शी वस्तु। वह कौन जिस पर परावर्तन पूरी तरह अंदर हो जाता है वह कौन क्या कहलाता है? जिसमें परावर्तन अंदर हो जाता है कांतिक कोण कहलाता है। परावर्तित किरण, आपतित किरण और लंब तीनों एक ही तल में होते हैं। समतल दर्पण में बनी छवि की ऊंचाई कितनी होती है? समतल दर्पण में बनी हुई छवि की जो ऊंचाई होती है वस्तु के बराबर होती है। प्रकाश के कण सिद्धांत का समर्थन किसने किया था? तो इसका जो समर्थन किया था वो किया था न्यूटन ने।
प्रकाश की तरंग सिद्धांत का समर्थन किसने किया था? तरंग सिद्धांत का समर्थन किया था ह्यूजेंस ने। प्रकाश ऊर्जा किस रूप में यात्रा करती है? तो प्रकाश की जो ऊर्जा है वह तरंग और कण दोनों के रूप में यात्रा करती है। अगला क्वेश्चन है, परावर्तन के लिए आवश्यक शर्त क्या है? परावर्तन के लिए जो आवश्यक शर्त है वो है कि सतह चमकदार होनी चाहिए तो अच्छा पूर्णांतरिक परावर्तन होता है। किस रंग की अपवर्तन क्षमता सबसे कम होती है? तो जिसकी तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होती है उसकी अपवर्तन क्षमता सबसे कम होती है। तो किसकी होती है? लाल रंग की तरंग दैर्घ्य ज्यादा होती है, इसलिए उसकी अपवर्तन क्षमता कम होती है। स्पेक्ट्रम क्या है? स्पेक्ट्रम क्या है? रंगों की पट्टी है। परावर्तन का उपयोग किसमें होता है? परावर्तन का जो उपयोग होता है वो होता है दूरबीन के अंदर। प्रकाश की तरंग दैर्घ्य का एसआई मात्रक क्या है? प्रकाश की तरंग दैर्घ्य का एसआई मात्रक है मीटर। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी क्या बदलती है? वेग बदलता है। किस दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहा जाता है? किस दृष्टि को क्या कहा जाता है? न्यूनतम दूरी कहा जाता है। वस्तु की न्यूनतम स्पष्ट दूरी को क्या कहा जाता है? न्यूनतम दूरी कहा जाता है। जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसका पथ क्यों बदल जाता है? तो उसका पथ बदल जाता है वेग में परिवर्तन के कारण से। अगला क्वेश्चन है, अपवर्तन के कारण क्या बदलता है? अपवर्तन के कारण वस्तु की क्या बदलती है? तरंग दैर्घ्य बदलती है। आवृत्ति, ध्वनि और तापमान सेम रहता है। किस प्रकार की तरंग माध्यम के बिना चल सकती है? तो जो कौन सी तरंग माध्यम के बिना चल सकती है? ध्वनि तरंग माध्यम के बिना नहीं चल सकती। और यांत्रिक तरंगे उनके लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, दबाव के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। लेकिन जो प्रकाश की जो तरंगे होती है, अनुप्रस्थ तरंगे होती है और अयांत्रिक तरंगे होती है, ये माध्यम के बिना भी चल सकती हैं। अगला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण में फोकस दूरी होती है। तो अवतल दर्पण के अंदर फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। उत्तल लेंस में फोकस दूरी कैसी होती है? धनात्मक होती है। और अवतल में ऋणात्मक और उत्तल में धनात्मक। अगला क्वेश्चन है, जब प्रकाश पूर्ण आंतरिक परावर्तन करता है तो वह वापस अंदर मुड़ता है। आंख का कौन सा भाग प्रकाश ग्रहण करता है? तो प्रकाश को ग्रहण करता है रेटिना। यदि आपतन कोण का आंतरिक कोण से अधिक हो जाए तो क्या होगा? आपतन कोण का मान यदि आंतरिक कोण से अधिक हो जाता है तो उस स्थिति में परावर्तन होगा। आंख के लेंस का आकार कौन नियंत्रण करता है? तो आंख के आकार का जो आकार है उसको कौन नियंत्रित करता है? सिलियरी मांसपेशियां। ये क्या करती है? आंख के लेंस का आकार नियंत्रित करती है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के लिए कौन सा माध्यम सबसे तीव्र अपवर्तन देता है? तो तीव्र अपवर्तन देता है कांच। कौन देता है? कांच देता है। न्यूटन ने प्रकाश को क्या माना था? न्यूटन ने प्रकाश को एक कण माना था। अगला क्वेश्चन है, आइंस्टीन का प्रकाश सिद्धांत किस पर आधारित है? तो जो हमारा आइंस्टीन का जो प्रकाश सिद्धांत है वो फोटोन कण पर आधारित है। किस यंत्र में दोनों लेंस उत्तल व अवतल लगे होते हैं? तो अवतल उत्तल दोनों लेंस होते हैं दूरबीन के अंदर। अगला क्वेश्चन है, दृश्य प्रकाश का स्पेक्ट्रम किस रंग से किस रंग तक होता है? तो वो होता है दृश्य प्रकाश का स्पेक्ट्रम लाल से बैंगनी रंग तक। प्रकाश की ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो हमारे प्रकाश की जो ऊर्जा है वह आवृत्ति पर निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा रंग सबसे कम विचलित होता है? तो जो लाल रंग है वो सबसे कम विचलित होता है क्योंकि उसकी तरंग दैर्घ्य अधिक होती है। किस उपकरण से प्रकाश का ध्रुवण देखा जा सकता है? तो पोलोराइड से प्रकाश का ध्रुवण देखा जा सकता है। ऑप्टिकल फाइबर में प्रकाश को निर्देशित किया जाता है पूर्णांतरिक परावर्तन से। सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है? तो इसका जो आंसर है आप कमेंट बॉक्स में बताएं। और आपको वीडियो की जो PDF है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, उससे आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो कैसी लगी हो ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। धन्यवाद, आभार, नमस्कार।